नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। छोटी सी क्लास होगी दोस्तों, लेकिन जो टॉपिक है वह महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको ये पूरा याद करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये 1 से लेकर 8-10 तक हमारे पास क्वेश्चन होंगे, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कई दसों बार ये रिपीट हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इनको हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो आशा करूँगा आप इन सबको नोट करोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर मोहिनीअट्टम। तो जो मृणालिनी साराभाई है वह किससे है, तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास थोड़ा सा हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन है वह कई बार इनमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं इनमें। तो जो भरतनाट्यम के जो संबंधित कलाकार हैं उनका नाम देख लो दोस्तों। एक तो है रुक्मणी देवी, जो कि अभी एसएससी एमटीएस में 2-3 बार पूछ ली गई थी कि ये जो रुक्मणी देवी है वे किस ये नृत्य से संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम सही जवाब होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, लीला सेमसन और वैजंती माला, इनको भी आपको याद करना है। फिर है कि कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं। तो एक तो है अर्पणा सतीशन, राधा रेड्डी, पदमजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और स्वप्न सुंदरी। दोस्तों ये देखिए, एक तो ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है वह भरतनाट्यम से भी संबंधित है और यहाँ पर भी यामिनी कृष्णमूर्ति है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो इनको याद करना है कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति है वह कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहने वाला है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये ऐसे भी पूछ सकता है कि कुचिपुड़ी से संबंधित है या फिर भरतनाट्यम से, तो दोनों से संबंधित होने वाली है। फिर है ओडिसी के जो नृत्य कलाकार है उनकी बात कर लें तो एक तो है केलुचरण महापात्र। इनको आपको याद रखना ही है, क्योंकि इनको ओडिशा का मतलब जनक या इन्होंने ओडिशा को पुनर्जीवित किया था, याद रखना है। फिर है संयुक्ता पाणिग्राही, तो और है माधवी मुदगल, हरे कृष्ण बेहरा, सुजाता महापात्र। अब है कि मोहिनीअट्टम के जो कलाकार है उनको भी देख लीजिए। कलामंडलम कल्याणी अम्मा को याद रखना है। फिर है रागिनी देवी और श्रीदेवी, हेमा मालिनी। तो ये सब किससे हैं, तो मोहिनीअट्टम के ये कलाकार है, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, ये जो रागिनी देवी है, ये सब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सितार से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कौन है दोस्तों सितार से संबंधित। एक तो है अल्लाह रका खां, शाहिद परवेज, अली अहमद हुसैन या आजिफ खां। तो सही जवाब क्या होगा, जो शाहिद परवेज है यह हमारे सितार से संबंधित है। आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल में ये लिखना है, ठीक है। तो चलिए इनमें भी हम इनको देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि एक तो है अल्लाह रका खां, यह तबला वादक है, ठीक है। फिर है जो तबला वादक और है उनको हम देख लेते हैं। जो ऑप्शन में दिए हुए अल्लाह रका खां वह तबला वादक है। फिर है एक जाकिर हुसैन, जो कि बहुत फेमस नाम है तबला वादक में। फिर है लतीफ़ अहमद खां, किशन महाराज और गुद्दई महाराज, ये सब तबला वादक है। फिर अली अहमद हुसैन जो कि शहनाई वादक है, इनको आपको याद रखना है दोस्तों। और है ये हाफिज खां जो सरोद वादक है। जो सरोद वादक के अन्य वादक है उनको हम देख लेते हैं। एक तो नाम रखना है अली अकबर खां, अमजद अली खां, जिनको कि सरोद सम्राट कहते हैं। सरोद, इसको आप नोट कर लीजिए, सरोद सम्राट कहते हैं इनको। फिर इनके 2 बेटे हैं अयान खां और अमान खां, वो भी सरोद वादक ही हैं और आपको इन्हें पूरी तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 3, जिसमें हम देखते हैं कि जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर इसको कहते हैं, सूर्य को समर्पित है ये मंदिर, ये किसने बनवाया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये चोल शासक राजराज फर्स्ट ने, या फिर नरसिंह देव
फर्स्ट ने जो गंगवंश से थे, या फिर राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि गंगवंश से ये संबंधित है, इनको याद रखना है। ये जो वृद्धेश्वर मंदिर है, ये चोल शासक राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, याद रखना है। और ये वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। और किसने बनवाया? चोल शासक राजराज फर्स्ट ने इनका निर्माण करवाया है। फिर है एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण है ना, जो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने इनका निर्माण करवाया है, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका। और ये कहाँ पर है? एलोरा का कैलाश मंदिर ये है महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अब है कैलाश मंदिर, जो कि ये तो महाराष्ट्र में था, लेकिन ये कैलाश मंदिर है वो कांचीपुरम वाला कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नृत्य से, संगीत से, चित्रकला से, या फिर खेल से? तो जो राजा रवि वर्मा है वह दोस्त चित्रकला से संबंधित है, बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर है इनके जो कुछ चित्रकला से संबंधित है उनके बारे में जान लेते हैं हम कि चित्रकला से संबंधित कौन कौन है। एक तो आपको अमृता शेरगिल याद रखनी है, फिर है नंदलाल घोष और अविंद्रनाथ टैगोर, इन सबको आपको याद रखना है। ये 4 नाम चित्रकला में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कई बार एसएससी में इन्हीं 4 से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको इन्हें देखना होगा। फिर है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 कि नुपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह है अपने चित्रकला से संबंधित है, जैसा आप सबको भी पहले बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नुपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु, या फिर हिमाचल प्रदेश? तो दोस्त जो नुपा नृत्य है वह अपने मणिपुर से संबंधित है, आपको याद रखना। और मणिपुर अभी खूब चर्चा में रहा है, इस हिसाब से मणिपुर को तो याद रखना ही है आपको। मणिपुर का अगर कोई भी सवाल आए तो उस पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना है। फिर है क्वेश्चन के अभी थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है जो कर्नाटक का सबसे जो लोकप्रिय नृत्य है वह यक्षगान है, ये अभी याद करना। और एसएससी एमटीएस में इसको कई बार पूछ लिया गया है, आपको ये भी पता होना चाहिए। एसएससी एमटीएस में इसे पूछा है 2-3 बार। फिर है तमिलनाडु के जो लोक नृत्य है, इसमें एक तो कुम्भी नोट कीजिए, एक कावड़ी छाप लीजिए, और एक है देवरत्तम नृत्य। फिर है हिमाचल प्रदेश के, तो एक छम नोट कर लीजिए, डांगी, कयांग माला, डंडा नाच, या छपेली, इन सबको नोट करना है आपको, सभी इम्पोर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो बताता हूँ। एक तो है 4 जनवरी को, या फिर 24 मार्च को, 8 मई को, या 20 जुलाई को। तो विश्व ब्रेल दिवस है दोस्त ये 4 मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी है दोस्त, इसको याद रखना है। फिर है अपने पास ये विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च सही जवाब होगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये दोस्तों ये जितने भी जो दिवस हैं, जितने भी जो इम्पोर्टेंट दिवस है, उन्हीं में से छाट कर मैं आपके पास लेके आया हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा, इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो कि कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। पराक्रम दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। फिर है प्रवासी भारतीय दिवस, ये कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी सही जवाब होगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर सही जवाब होगा। फिर है कि ये वीर बाल दिवस, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, और इसे हाल ही में घोषित किया है 2022 में। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 7 कि जो नाबार्ड की स्थापना है ये किसकी सिफारिश पर हुई थी? दोस्त नाबार्ड की स्थापना
किसकी सिफारिश पर हुई थी। अगर नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये पूछे तो आपको एक तो 12 जुलाई 1982 नोट करना है, ठीक है ना। 12 जुलाई 1982 नोट कर लीजिए। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो अब मैं इसका ऑप्शन देता हूँ, किस समिति के सिफारिश पर इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपको बताना है कि एक तो बलवंत राय मेहता समिति है, शिवरमन समिति है, या नरसिम्हन समिति है, या फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। तो आपको ये बताना है कि जो नाबार्ड की जो स्थापना है वह किस समिति के सिफारिश पर हुई थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, शिवरमन समिति राइट आंसर होगा। अब है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार या वित्तीय सुधार से संबंधित है, नोट करना है इन सबको। जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ इनमें से क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। फिर है ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, याद रखना है। फिर है माधव गौडगिल समिति, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है, पश्चिमी घाट के जो पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है ये माधव गौडगिल समिति। आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में कि ये जो लघु संविधान किस संशोधन को कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 42वें संविधान संशोधन को, या फिर 44वें संविधान संशोधन को, 61वें संविधान संशोधन को, या फिर 100वें संविधान संशोधन को। तो ये जो लघु संविधान संशोधन है यह किस संशोधन को कहते हैं। तो सही जवाब होगा 42वें संशोधन को लघु संशोधन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रस्तावना में वह सुधार हुआ था प्रस्तावना में, और मौलिक कर्तव्य वह इसी से जोड़े गए थे। और जो बलवंत राय, जो अभी मैंने पहले जो समिति बताई है स्वर्ण सिंह समिति, जैसा कि मैं वो दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो वो इसी के 42वें संविधान संशोधन से ही संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में ही जो मौलिक कर्तव्य है वह जोड़े गए थे। अब अगर जो 44वां संविधान संशोधन है कब हुआ था, 1978 में हुआ था, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था, और ये आपको याद रखना है। और इस जो विधिक अधिकार बनाया है ये किस अनुच्छेद में डाला है इसको, तो जो 300A अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है, उस संपत्ति के अधिकार को याद रखना है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, 1990 में हुआ था। जो वोट डालने की उम्र है दोस्त वह 18 से 21 को घटाकर 18 की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अब 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और पंचायती राज से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है अपने पास, अब थोड़े क्वेश्चन नहीं है, अब इसको ही डिस्कस करना है, और ये हमारे पास अब लास्ट होगा आज के लिए। तो इसमें है कि 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, याद रखना है। 99वां संविधान संशोधन NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन से संबंधित है, जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया है असंवैधानिक बताकर। फिर है 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ये संशोधन 2019 में हुआ था और EWS से संबंधित है, याद रखना है। 104वां जो संविधान संशोधन है, ST/SC सीटों का आरक्षण 10 वर्ष तक इसमें बढ़ाया गया है। तो आज की क्लास मेरे हिसाब से हो गई है, तो सभी क्वेश्चन हो गए हैं आपके। आशा करता हूँ कि आपने इसको पूरा नोट किया होगा, और ये जो SSC में जो अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आपके लिए। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle।